मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्राकृत्या भद्राय नियता प्रणताय स्मताम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रभ्रस्ताविता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करभृत्यदैवैः सदा वन्दिता या मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे नीलकंठ शिव नमस्कार, हे उमाकांत शिव नमस्कार, शशिमौलि चंद्र शिव नमस्कार। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलुधामं हेमशैलावदेहं दनजवनकृशानं ज्ञाननामयगणम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवंशनाथं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गो हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपैस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूड़ामणि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दयाशोरोहिणी माता सत्यभामा धरैति वै रामौ मित्रं सुदामा च सत्याकुरोऽब्धो नमः। निगम कल्पतरोर्गर्हितं फलं सुखमुखादृतदोषन्वितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुका। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षितः। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। समस्त श्री कल्याणेश्वर महादेव महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। आदिशक्ति जगदम्बिका उनके साथ अपना स्थान ग्रहण करें एवं समस्त देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें और समस्त आए हुए बंधुजन कथा प्रेमी भगवत कथा प्रेमी राधे राधे है ना। तो सब लोग यथास्थान अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांतिपूर्वक यह जो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण बड़ोड़ा बड़ोड़ालय भक्त वांछित कल्पतरु श्रीमद्भागवत की कथा जो श्लोक और उश्लोक तीनों लोक। श्लोक का अर्थ क्या हुआ? श्लोक और उश्लोक है ना, दोनों लोगों का उद्धार करती है। ऐसी श्रीमद्भागवत कथा का आज प्रथम दिन हम सब लोग आनंद पूर्वक रसिक भाव से अपने मन को, देखो भैया इस संसार में जानते हैं क्या होता है? यह जो संसार बड़ा विचित्र है हो राजेश भैया, है ना, यह संसार बड़ा विचित्र है। ये जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर को संसार वाले उपयोग में लेते हैं, है ना, और अगर उनके लिए इस शरीर का उपयोग नहीं करो तो फिर देखो शाम को रोटी नहीं मिलेगी, है ना, शाम को रोटी नहीं मिलेगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्यों कि भाई भगवत भक्ति तो जरूरी है, भगवान की कृपा भी पाना जरूरी है, और अगर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, है ना, तो फिर यह जीवन मनुष्य की योनि में आकर के बेकार है। अगर भगवान की भक्ति हम नहीं प्राप्त कर सके तो मनुष्य का जीवन प्राप्त करना बेकार है। 84 लाख योनियों में
क्यों? यही है ना, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का जीवन ऐसा है कि उसे ही यह जो भौतिक जगत की व्यवस्था है सब कुछ उसे चाहिए और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी रखता है ये शरीर। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, पर भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए इस तरफ बड़ी मुश्किल से कोई सोचता है कि नहीं? अरे कथा में बैठे हुए लोग भी कथा तो सुन रहे हैं। इसी भागवत में चल के आगे वर्णन आएगा कि एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसने भगवान से यही वरदान मांगा कि भगवान मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान ने पूछा यहाँ 2 कान से ही बात नहीं बनती, 10,000 क्या करोगे? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा प्रभु हम 10 कान से आपकी कथा को श्रवण करेंगे और एक कान किसी कारण से कहीं लग गया, किसी से बात करने लगा, उसकी बात को सुनने लगा, तो बाकी 9,999 कान तो कथा आपकी सुन रहे हैं। तो महाराज इसलिए हमको 10,000 कान चाहिए। और हम आप क्या करते हैं? 2 कान है, इन दोनों कानों का ही उपयोग नहीं कर पाते, है कि नहीं है? तो इसलिए भगवत भक्ति करना चाहिए। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा, है ना? स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा नरतन पाई जपत रघुवीरा, नरतन पाई जपत रघुवीरा। और श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन है? भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलभते पुरखो यदा वै। जिनको जन्मों जन्मों का भगवत कृपा प्राप्त है वही श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर सकते हैं। होना जाएगा भाई। और पापा बहुत अर्जेंट है, आ जाओ। और जब गए वहाँ तो पता चला बेटा कह रहा है मेरा आज जन्मदिन है, आप हमको कपड़ा दिलाए रहो। सोचिए, यानी पापा भागवत की कथा को श्रवण करने गए हैं और बेटे का जन्मदिन है, बेटा कह रहा है कथा मत सुनो, कथा में से आ जाओ और हमारे लिए हमारी वस्त्र दिला दो जन्मदिन के लिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे जन्म जन्म के कर्म के फल अच्छे नहीं हैं, तो भागवत में बैठे हुए व्यक्ति भी उठकर चले जाना पड़ता है। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे ही होता है। अगर हमारे जन्मों जन्मों के कर्म अच्छे नहीं हैं तो आज हम अपने कर्म को सुधारने के लिए भगवत भक्ति को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं तो फोन आ जाएगा, कोई बात हो जाएगी। तब क्या करना चाहिए? यह भागवत कहती है कि तब करना क्या चाहिए? तब यह करना चाहिए कि चाहे काम आए घर में से चाहे ना आए, चाहे फोन आए चाहे फोन ना आए, समझ गए ना? चाहे भागवत में भक्ति में मन लगे चाहे ना लगे। तो एक बात समझना, किसान ढेर सारा बीज लेकर के जाता है और अपने खेत में यूं बोता है ना? और जब यूं बोता है तो वो ये नहीं देखता है कि कौन सा बीज ऊपर जा रहा है, कौन सा बीज नीचे जा रहा है, कौन सा बीज सीधा जा रहा है, कौन सा बीज उल्टा जा रहा है। अर्थात चाहे उल्टा गिरा चाहे सीधा गिरा पर उसमें पौधा जरूर पैदा होगा। इसलिए भगवान कहते हैं और यह कथा कहती है और हमारे गुरुजन लोग कहते हैं कि भाई भगवत भक्ति चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो पर करो जरूर। उल्टा नाम जपत जग जाना,
वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। तो सीधा नहीं आता तो उल्टा ही जपिए, पर जपिए, ऐसा ना बोलिए कि मुझे नहीं आता है कुछ तो मैं क्या करूं। कुछ नहीं आता है तो राम 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 उठते बैठते खाते पीते अपने मन के अंदर अवश्य जपिए, अवश्य जपिए। ठाकुर जी की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि अज्ञान हेतु कृत मोह या मदांधकार नाशनम विधाहि तदोदयते विवेक। मतलब कलयुग समयुग आनि नहीं, जो नर कर विश्वास। और गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भव सागर चह पार जो पावा, राम चरण ता कह दृढ़ नावा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। समझना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने कह दिया भैया आप आए हो मेरे पास, आप कह रहे हो शनि ग्रह से आपकी परेशानी है तो हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करो और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाओ और लड्डू चढ़वा दो, पान चढ़वा दो, चना चढ़वा दो, गुड़ चढ़वा दो। आप पर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी, शनि दूर हो जाएगा, संकट दूर हो जाएगा। अब आपने 1 दिन 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 4 दिन किया और इसके बाद दौड़े दौड़े आए, कहा महाराज कुछ लाभ नहीं हुआ। महाराज ने कहा भैया अब ऐसे थोड़ी होता है कि अभी आप दौड़े चले आए हैं। जिंदगी भर पढ़ाई करते हो, जन्म से लेकर के 5 साल 6 साल के बाद एडमिशन हो जाता है, अब 20 साल पढ़ते हो, तब BA MA करते हो और फिर नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है। भगवत भक्ति जब करोगे आप तो उसका फल मिलेगा। तो 4 दिन में फल नहीं मिलेगा। अब आप चाहे हनुमान चालीसा की किताब को गंदी टोकरी जो है रद्दी टोकरी में डाल दो, चाहे फाड़ करके फेंक दो और ज़्यादा क्रोध करो तो हनुमान जी को 2-4 गाली भी दे दो, उनके साथ महाराज को भी दे दो, कोई फर्क किसी पर नहीं पड़ना है। जब तक आप मन लगा करके किसी पाठ को नहीं पाठ करोगे तब तक आपको उस पाठ का कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और कुछ विधान भी है, ऐसा नहीं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो बगल में मोबाइल लगा करके कुछ सुन भी रहे हो, ऐसा नहीं एक तरफ से कुछ खा रहे हो एक किताब भर लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हो। नहीं, तन और मन दोनों को स्थिर करके जब आप भगवत भक्ति करेंगे तो फिर आपके जीवन में अवश्य उस परम पिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी। हो नहीं सकता। नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से, शौनक आदि ऋषियों से। अब ये शौनक आदि ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब जाओ सृष्टि की रचना करो। तो इन चारों भाइयों ने कहा पिताश्री ब्रह्मा जी आप ये बताइए कि आप किसका जप तप करते हैं, मैं भी उन्हीं का जप तप करूँगा, कोई गृहस्थाश्रम नहीं बसाऊँगा। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, 5 वर्ष की अवस्था में जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक रहना। तो चारों भाइयों में 3 भाई आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करते हैं और एक भाई अनवरत कथा चलता रहता है श्रीमद् भागवत की। और जब वो भाई उठता है आसन से तो दूसरा भाई बैठ जाता है। ये है कथा का महत्व, ये है कथा का महत्व।
समझना हमको है, समझना आपको है कि 4 घंटे की कथा होती है, 5 घंटे की कथा होती है, 4 घंटे की कथा होती है, 5 घंटे की कथा होती है, और उस कथा पंडाल में पहुंच करके हमने कितना प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, ये ध्यान देना है। इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, ये ध्यान देने की बात नहीं है। इसलिए सूर्य जी ने आसन ग्रहण किया, ऋषियों ने उनका पूजन किया और कहा कि आप निष्पाप हैं, आप धर्मनिष्ठ हैं, समस्त धर्मों के सार को जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, इसलिए आप समस्त धर्मों के सार को निकाल करके वह कथा हम लोगों को श्रवण कराइए, जिससे हम लोगों का भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ये बार बार का जो आना जाना लगा हुआ है, ये बार बार का आना जाना समाप्त हो जाए और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। प्रश्न किया ऋषियों से। ऋषियों ने कहा कि इस कलिकाल के युग के मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? हे ईश्वर, आचार्यों में परम आचार्य प्रवर सूर्य जी महाराज, यह बताइए कि इस कलयुग में, कलिकाल में मोक्ष के साधन क्या हैं? मोक्ष प्राप्ति कैसे होगा? सूत जी ने समस्त ऋषियों के प्रश्नों को सुना और प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, प्रसन्न क्यों हुए? प्रसन्न इसलिए हुए कि ऋषियों ने केवल अपने लिए यह प्रश्न का उत्तर जानना नहीं चाहा, संपूर्ण जगत के लिए प्रश्न किया कि ऐसे सार को सुनाइए, ऐसी अमृतमयी कथा को सुनाइए जिसको जो कोई भी श्रवण करे उसका कल्याण हो जाए, जो कोई भी श्रवण करे उसका कल्याण हो जाए। ऐसा ही प्रश्न सूर्य महाराज प्रसन्न हुए और कहा कि ऐसा ही प्रश्न जगत माता पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ से किया था। बाबा भोलेनाथ से कहा, आप हमें कोई सार गर्भित ऐसी कथा श्रवण कराइए कि जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला हो। सारे जगत का कल्याण करने वाला। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तीनों प्रश्न जगत हित लागी, तीनों प्रश्न जगत हित लागी। इस कारण से सारे संसार का कल्याण प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं इनका कल्याण हो जाए उनका नहीं हो, उनका कल्याण हो जाए उनका नहीं हो, ऐसा नहीं। समरसता, समरसता। अब कुछ सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सूत जानासि भद्रम ते भगवान शांततां पति, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ऋषियों ने पूछा कि हे प्यारे सूर्य जी, यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल श्री भगवान कृष्ण वासुदेव
कि धर्म पत्नी के गर्भ से क्यों और क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। आप हमें समस्त ऋषियों को समझाइए तथा धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त कृष्ण अपने धाम गए तो धर्म ने किसकी शरण ली, आप इस पर भी प्रकाश डालिए। बड़ा सुंदर प्रश्न। सूर्य ने कहा, ऋषियों, समस्त वेदों पुराणों सब में से सार निकाल करके श्री वेदव्यास जी ने एक पुराण की रचना की जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो समस्त पुराणों का सम्राट है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण के रास्ते पर हम चलते हैं तो मोक्ष पद को प्राप्त करा देता है। इसलिए हम सबको यह जो श्रीमद् भागवत की कथा आनंदमयी अमृतमयी है, ध्यान लगा करके मन से श्रवण करना चाहिए। और अगर निद्रा आए तो साथ में माला भी लेकर के आइए, कथा सुनते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। यही वर्णन आपको आगे मिलेगा कि श्रीमद् भागवत के पाठ को रोज करना चाहिए। अब 2, 4, 5, 10 पाठ रोज नहीं कर सकते तो एक पाठ कीजिए, वह भी नहीं कर सकते तो आधा पाठ कीजिए, वह भी नहीं कर सकते तो एक श्लोक रोज पाठ कीजिए, वह भी नहीं कर सकते तो आधा श्लोक रोज पाठ कीजिए, और वह भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रोज माला जपिए, रोज नाम जपिए। यही मोक्ष के साधन हैं। तो प्रश्न किया था और उत्तर दिया सूर्य महाराज ने कि श्रीमद् भागवत ही जगत के कल्याणार्थ है। मानव जगत जो है उसका सुगम और सरल रास्ता कल्याण प्राप्त करने के लिए यह अमृतमयी आनंदमयी कथा भगवान की श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है, अमरमयी कथा है। सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों, यह जो श्रीमद् भागवत है भगवान श्री हरि का वाम अंग है। उद्धव जी ने पूछा था भगवान से कि जब आप संसार को छोड़ करके जाएंगे तो आप कहाँ प्राप्त होगे, कहाँ मिलोगे? तो कहा, उद्धव, श्रीमद् भागवत जो कथा है उस कथा का जो दर्शन करेगा, श्रीमद् भागवत की कथा का जो पुराण है, पुस्तक है, उसका जो दर्शन करेगा तो दर्शन मात्र से ही उसको फल प्राप्त हो जाएगा। दर्शन मात्र से उसको फल प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा यहाँ वर्णन करते हैं, और वहां सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। कौन? समस्त 84 लाख ऋषि। ये प्रश्न कहाँ करते हैं? नैमिषारण्य क्षेत्र में। और बाबा लिखते हैं कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहने का अर्थ यह है कि सारा जगत उसमें व्याप्त है और सारे जगत में वो व्याप्त है। ना तो वो इस जगत से अलग है और ना हम उससे अलग हैं, अर्थात ये सारा संसार उससे अलग है, ये नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना वो इस संसार से अलग है और ना सारा संसार उस परम पिता परमेश्वर अखंड कोट ब्रह्मांड नायक से अलग है। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऋषि ने कहा, महाराज ये कथा सुनी क्यों जाती है? तो सुनी इसलिए जाती है, यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। राधे राधे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था
वसुंधरा पूर्णवती च तेन पार संवित सुख सागरे अस्मिन् लीलं परे ब्राह्मणस्य चेतसा। यह जो श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा है, इस कथा को जो श्रवण करता है उसका कुल पवित्र हो जाता है। और किस तरह से पवित्र होता है? 42 पीढ़ी, जब आप गया जी जाते हैं तो वहाँ जब पिंडदान होता है तो वहाँ के ब्राह्मण 42 पिंड बनवाते हैं, बदरी फल के बराबर, यानी बेल के बराबर, अर्थात 42 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। और जो गर्भ में है, जिसको हमने आपने देखा नहीं है, जो अभी जन्म नहीं लिया है, अर्थात आने वाला जो हमारा आपका पारिवारिक भविष्य है, वहां भी इस कथा का असर चला जाता है, जो अभी संसार में आया ही नहीं। अर्थात जो लोग धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, श्री हरि की कथा को श्रवण करते रहते हैं, ऐसे परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो समस्त ग्रहों को प्रतिष्ठित किए हुए, सारे ग्रहों को समझते हुए, अर्थात सारे ग्रह, यानी ग्रहों में कोई बुराई ही नहीं रहो इस जीवन के लिए कि ये ग्रह भैया इनके लिए नीच है, ये ग्रह इनके लिए उच्च है, अर्थात समस्त 9 ग्रह उस जीवात्मा के लिए उच्च, ऐसे लेकर के जन्म लेता है। और फिर पता चलता है, वाह क्या पूछना, ये तो कलेक्टर हो गया, कमिश्नर हो गया, बहुत बड़ा नेता हो गया, बहुत बड़ा व्यवसायी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस कथा में इतनी ताकत है कि हमारे गर्भ में जो है, जिसको हमने जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, इस पुण्य के फल से जब वो इस पृथ्वी पर किसी घर की मैया के गर्भ में आता है, बहन बेटियों घर में आता है, तो वो ऐसा ग्रह चक्र लेकर के आता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और क्या होता है? कुल पवित्र हो जाता है। और जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है, उसको जन्म देने वाली उसकी माँ पवित्र हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती। और जिस स्थान पर यह श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह स्थान पवित्र हो जाता है, धनवान हो जाता है, धन को प्रदान करने वाला हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती चा तेन अपार संवित सुख सागरे अस्मिन् लीलम परे ब्राह्मणस्य चेतसा है। इसलिए यह जो श्रीमद् भागवत की आनंदमयी कथा है, इसको हमको, आपको, समाज को मन लगा करके प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऋषियों ने जब इस तरह से सुना तो पूछा, ऋषिवर आप हम समस्त ऋषियों को ये समझाइए कि कथा की पद्धति क्या है और इस कथा को श्रवण करने का नियम क्या है। तब सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि यह जो अमृतमयी आनंदमय श्रीमद् भागवत की कथा है, अभी तक जो हमने सुनाई, ये समस्त 84 लाख 84 जो है, ये समस्त बैठे हुए जनता जनार्दन 84 लाख लोग, ये सब के सब आनंद भाव विभोर हो गए हैं। इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, इनकी समझ में आ गया कि यह कथा अमर कराने वाली है, अमरता को देने वाली है, मोक्ष को देने वाली है। इसलिए यह प्रश्न निकल के आया कि इस कथा की पद्धति क्या है, यह कथा कैसे श्रवण किया जाता है। बहुत प्रसन्न हुए सूर्य जी महाराज और कहा कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ऋषियों, तुम लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक स्वर में तुम सब लोगों ने बोला है, एक स्वर में बोला है कि इस कथा की पद्धति क्या है, नियम क्या है। इसका मतलब है कि सब लोग बड़े ध्यान से इस अमृतमयी कथा का श्रवण कर रहे हो।
तब सूत जी बोले, अच्छा ठीक है, देखो अब मैं समझ गया कि आप लोगों का मन कथा पंडाल में लग गया। अब देखो ऐसा सुनो, क्या होता है कि कथा में कोई विघ्न ना आए तो उसके लिए हमको आपको सबसे पहले भगवान का कीर्तन करना होगा, भगवान का भजन करना होगा, भगवान श्री हरि केशव का नाम लेना होगा। कितनी बार लेना होगा? 3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 3 बार अपने आप सब लोग नाम ले लीजिए भगवान का। थोड़ी सी ऊंचे स्वर में बोलिएगा। तो भगवान का नाम ले लीजिए और सूर्य महाराज कहते हैं कि फिर इस कथा का वर्णन करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। तो श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है, श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है, उस श्लोक को सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात भगवान स्वयं कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर एक है और वह जो ईश्वर है उसका जो परिचय है श्री कृष्णाय वयं नमः है। अर्थात साक्षात जो श्री कृष्ण हरि हैं वही परमपिता परमेश्वर अखंड कोट ब्रह्मांड के नायक पूर्ण 16 कलाओं से इस पृथ्वी पर वसुदेव और देवकी के घर कारागार में प्रकट हुए हैं, कारागार में प्रकट हुए हैं। इसके 4 लक्षण हैं जिसमें गोलोक का वर्णन है। भगवान करते क्या हैं, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है और भगवान मिलते कैसे। ये 4 प्रश्न ऋषियों ने किया और इन चारों प्रश्नों का उत्तर सूर्य महाराज देने के लिए आसन पर विराजमान होकर के प्रसन्न मुद्रा में समझाने लगे कि देखो ऋषियों, यह जो संसार है यह जगत नियंता है जो कहीं आता जाता नहीं है, फिर भी वह सब में समाया हुआ है। यह जो जगत है, यह जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा है जो कहीं आता जाता नहीं है, सब में समाया हुआ है। अर्थात हे भाई देखो, पहले मटका बना या पहले मिट्टी बनी? विचार करो कि पहले मटका बना या पहले मिट्टी बनी। मिट्टी बनी तो जो जगत नियंता है जो कहीं आता जाता नहीं है, फिर भी वह सब में समाया हुआ है और समस्त जगत उसमें समाया हुआ है। जिसका आवागमन नहीं वही सत्य है और बाकी सब नश्वर हैं, असत्य हैं। तो जिसका आवागमन नहीं है, जो सत्य है, वो कौन है? वो परमपिता परमेश्वर अखंड कोट ब्रह्मांड के नायक श्री हरि, श्री राम, केशव, माधव, मधुसूदन, नारायण, ये उनके तमाम पर्यायवाची नाम। पहले ही चरण में बता दिया कि वही चित्त है और वही सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। इसलिए भागवत सत्य है और वही आनंद स्वरूप है। करते क्या है? प्रश्न किया ऋषियों ने कि वह जो अखंड कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, करते क्या है? अब ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है उसको वेद व्यास ने लिखा और वेद व्यास क्या करते हैं कि सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य आचरण सदा करते हैं।
ऐसे हैं श्री व्यास जी महाराज जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत की रचना की। तो कहा कि विश्व को उत्पत्ति करते हैं और विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार भी यही करते हैं, लेकिन विश्व की उत्पत्ति में इनको कोई ममता नहीं है। हमारे आपके बेटा बेटी हो जाए ना, उसको ऐसे चिपटाए रहते हैं, ऐसे चिपटाए रखते हैं जैसा अब ये मेरा ही है। पर शास्त्र क्या कहते हैं? मूर्ख जन बात करें कल की, मूर्ख जन बात करें कल की, खबर नहीं जीवन के पल की, खबर नहीं जीवन के पल की। एक पल ये जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा ये किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो विश्व का संहार करते हैं और विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इनको कोई मोह नहीं है। विश्व का पालन करते हैं, इनको कोई अहंकार नहीं है। और संहार करते हैं, इनको कोई शोक नहीं है। मनुष्य में सदा ईश्वर ने यही अंतर बताया है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने को तैयार। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने को तैयार। ये जो संसार है, संसार को त्याग देना ठीक है, लेकिन कैसे त्याग देना ठीक है? देखो, त्यागना तो जो अच्छा है वो भी त्यागेगा, वो भी जाएगा। नहीं त्यागेगा तो ठाकुर जी तो तिगवा ही रहे हैं, है कि नहीं है? और जो बुरा है वह भी। पर एक बात देखिए, थोड़ा सा थकान सा है। एक बार एक महात्मा जी प्रातः काले गंगा स्नान करने के लिए काशी में रहते थे, बनारस में रहते थे, काशी में रहते थे, और गंगा स्नान करने के लिए प्रातः काल जाते थे। तो थोड़ा समय निकल गया और वहीं रास्ते में वेश्याओं का घर था, और महाराज जी उसी रास्ते से जाते थे, गंगा स्नान करके लौट पड़ जाते थे अपने आश्रम में। एक दिन एक वेश्या ने पूछा, महाराज मैं आपसे एक बात कहूँ। महाराज ने कहा, बोलिए बेटा क्या बात है? कहा कि देखो, हम ये कह रहे हैं कि काशी में ऐसा कहा जाता है, महाराज आप मरेंगे तो आप भी पत्थर होंगे, और मैं मरूंगी तो मैं भी पत्थर हूँ। तो महाराज ये सर्दी महीना 4 बजे उठ करके पैदल नंगे पांव चल करके, नंगे बदन आप स्नान करके, और फिर नंगे बदन नंगे पांव चल करके जा रहे हैं अपनी कुटिया की तरफ। और मुझे देखो, मैं तो अब सो करके उठी हूँ, और अब चाय पानी पी करके, और इसके बाद फिर कुछ और भी प्रोग्राम होंगे, खाना पीना ये होगा। समय आएगा तो नहाएंगे, नहीं समय आएगा नहीं नहाएंगे। महाराज उत्तर देते हैं कि देवी जी, बात बिल्कुल 100% सत्य है कि मैं मरूंगा, मैं प्राण को छोड़ूंगा, संसार को छोड़ूंगा, संसार को त्यागूंगा तो मैं भी पत्थर बनूंगा, और तुम भी संसार को त्यागोगी तो तुम भी पत्थर बनोगी, पर दोनों पत्थरों में अंतर होगा। क्या अंतर होगा? महात्मा जी ने कहा कि देखो, अंतर ये होगा देवी जी कि तुम कहीं बाथरूम में लगोगी और मैं कहीं भगवान शंकर के अर्घ्य पर लगूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। है ना? तो यह जीवन है। इस जीवन को आप जितना सच के, जितना समझ के, जितनी चैतन्यता के साथ भगवत भक्ति लेकर के जीवन को जिएंगे, उतना ही यह जीवन सरल और मधुर हो जाएगा। उतना ही यह जीवन सरल और मधुर हो जाएगा। और भाई देखो,
ये जो भूलोक है, ये जो मृत्यु लोक है, हम लोग जो यहाँ आए हुए हैं, ये पराया घर है हमारा आपका। हम आप समझ रहे हैं ना कि हमने तो करोड़ों खर्च करके बना दिया। तो अच्छा भैया, आपके पिताजी भी बनाए थे जिस घर में आप रह रहे थे? पिताजी उठाकर तो ले गए होंगे आपके, क्यों राजेश भैया? पिताजी उठाकर ले गए, नहीं ले गए? अच्छा, नहीं ले गए। राधे राधे। तो समझ लीजिए, इसका मतलब कि वो सब कुछ छोड़ गए। तो हम कौन से खेत की मूली हैं? पिताजी छोड़ गए, दादाजी छोड़ गए, बाबा 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 सब संसार में आए और संसार में अपना जीवन जिया, और जीवन जीने के बाद सब कुछ छोड़कर यहीं चले गए। तो फिर हम ये महल अटारी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा करके क्या करेंगे? जिनके भाग्य में होगा वो अपना बनाएगा। पर 7 पीढ़ियों के लिए जनता पर टैक्स लगा करके रख लेना, है ना? चोरी डकैती करके रख लेना, वस्तुओं का भाव बढ़ा करके स्टॉक रोक करके रख लेना, ये जनता के साथ खिलवाड़ है। जनता तो माफ करे तो करे, क्योंकि जनता की पहुंच ही नहीं है। और जब जनता की पहुंच हो जाएगी तो ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। पर वह जो परम पिता परमेश्वर है, जब उसके पास यह जीव पहुंचेगा और तब सारे जीवन का हिसाब होगा। इसलिए ए मनुष्यों, ए भाइयों, आप सब लोग मन से और तन से, तन तो दे दो दुनिया वालों को, लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं कि जो मुझे चाहिए, ये बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे, 2-2, 4-4 किलो केला, 2-2, 4-4 किलो सेब, फूल माला, दुनिया भर सब कुछ ला करके भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान कहते हैं तूने कर तो दिया, पर मुझे ये नहीं चाहिए। ये करने वाले मेरे दरबार में करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग लगे हैं, जो कौन से जीवन में कब तक चलते रहेंगे, आते रहेंगे, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, और मेरे पास कब पहुंचेंगे, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। इसलिए ये जगत के मनुष्यों, ध्यान रखना, धन इकट्ठा करना महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि बिना धन के जीवन नहीं चलता है, धन भी चाहिए, पर मेरे बंधुओं, कौन सा धन चाहिए? शुद्ध धन चाहिए। यदि आप शुद्ध धन की व्यवस्था रखते हैं तो उस शुद्ध धन से जो रोटी बनेगी, बेटा प्रसादी करेगा, बेटी प्रसादी करेगी, बहू प्रसादी करेगी, मैया प्रसादी करेंगी, तो सबका कल्याण होगा, पूरे परिवार का कल्याण होगा। और किसी से छीन कर, झपट कर, रगड़ कर, मार कर, पीट कर, चोरी कर, डकैती कर धन ले आए होंगे, और उसकी रोटी बच्चे खाएंगे, उस पैसे से ऐसे आराम करेंगे, तो कोई जुआरी निकलेगा, कोई शराबी निकलेगा, कोई और कुछ निकलेगा, कोई और कुछ निकलेगा। तो ऐसा ना हो जीवन में। इसलिए इन बातों पर विचार करना चाहिए कि यह जो संसार है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनाश करने वाला संसार, अगर आप ठीक से जीवन जीते हैं तो दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवत भक्ति का शरण लेकर के, भगवान की शरण लेकर के, भगवान के पद की सेवा करते हुए अगर आप संसार में रह रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, आपकी क्या बल्ले बल्ले। जो यह मनुष्य का शरीर है, ऐसा कहते हैं कि किसी को तन की बीमारी और किसी को मन की बीमारी,
है ना। किसी को तन की बीमारी और किसी को मन की बीमारी। तो तन की बीमारी और मन की बीमारी, ये दोनों बीमारियां ठीक नहीं हैं। अर्थात आपको कौन सी बीमारी चाहिए? भगवत भक्ति रूपी बीमारी, जो मन जिसमें लगा रहे। इस तरह से हमको, आपको, सबको बड़ी सुदृढ़ता के साथ, सरलता के साथ, विश्वास के साथ और शांतिपूर्वक भगवत भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। इस तरह से कहते हैं कि कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, कह गए कबीरदास। इस तरह से जिस प्रकार से गंगा का समय समय पर हमारे जीवन में स्नान का महत्व है, गंगा में स्नान करने से एक बार समस्त पाप दूर हो जाते हैं, मोक्ष गति को दिलाती है। और क्या कहती है कि इसमें उन दिव्य महापुरुषों की कथाएं हैं जिन्होंने श्री हरि के कथा का वर्णन सुनकर के अपने जीवन को उद्धार किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।